स्वागत है आप सभी फ्लोलॉग से दर्शकों का। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं हमारे देश के पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर बंगाल रीजन के सबसे बड़े शहर सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन में, जो कि सिलीगुड़ी शहर का सबसे मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और थंबनेल टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे आज की अपनी यात्रा होने वाली है ट्रेन नंबर 19602 न्यू जलपाईगुड़ी उदयपुर सिटी वीकली एक्सप्रेस में। वैसे बताओ, मेरा ओरिजिनली इसमें प्लान था कि मैं इसमें न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली तक ट्रैवल करूं, और मैंने AC 2 टियर में टिकट भी निकाली थी। 12 वेटिंग ली थी जब मैंने इसमें टिकट बुक करी थी। और पता है कल क्या हुआ, रात को मैसेज आया कि मेरी जो टिकट थी वो पता है कंफर्म नहीं हुई और वेटिंग में रह गई, वेटिंग 4 रह गया। AC 2 टियर में मैंने 12 वेटिंग निकाली, तो मैंने कहा था भाई AC 2 टियर में तो चांसेस होते हैं कंफर्म होने के, हो जाएगा। अब भाई कंफर्म नहीं हुआ और मैं भाई रास्ते में लटक गया। फिर लकली क्या हुआ कि इसी ट्रेन में गोरखपुर तक करंट में सीट निकली स्लीपर क्लास में, मतलब AC 2 टियर में नहीं निकली, AC 3 टियर में निकली, स्लीपर क्लास में निकली, वो भी गोरखपुर तक की। अब मैंने सोचा यार कि फिलहाल न्यू जलपाईगुड़ी से निकल जाते हैं, आगे मुजफ्फरपुर आएगा, अपना छपरा आएगा, सिवान आएगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ट्रेन तो मिल जाएगी आगे के लिए। तो मैंने गोरखपुर तक के लिए इसमें स्लीपर क्लास में टिकट निकाल ली। चलिए तो आज की इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से, और बाकी सारी बातें सफ़र के दौरान करते हैं। यहाँ इस वक्त देखिए आप, NJP रेलवे स्टेशन का एक मेजर रिवैम्प हो रहा है। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर से ही पता लग रहा है कि काफ़ी ही बड़ा यहाँ रिडेवलपमेंट का कार्य हो रहा है। ओवरपासेस वगैरह भी बनाए जा रहे हैं, तो कुछ मेगा प्लान ही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपको एक्जीक्यूटिव लाउंज, रिटायरिंग रूम और डोरमेटरी मिल जाएगा। एग्जीक्यूटिव लाउंज का कॉस्ट देखिए 50 रुपये पर पर्सन है शुरू के 1 घंटे के लिए। उसके बाद रिमेनिंग आप जितने भी घंटे रुकते हैं आपको 20-20 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से देना होगा। अंदर से देखिए कुछ ऐसा है ये एग्जीक्यूटिव लाउंज। यहाँ पे वुडन इसकी वॉल्स है। यहाँ पे देखिए जगह जगह पे सुंदर पोर्ट्रेट्स लगाए गए हैं। यहाँ पे AC है, पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम है, वाईफाई है, और जगह जगह पे चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं। और अंदर से भाई काफ़ी वार्म है इस वक्त विंटर के टाइम पे भी। यहाँ इस तरफ देखिए आपको वॉशरूम मिल जाएगा। अंदर से वॉशरूम भी देखिए एकदम नीट एंड क्लीन ही है एक तरह से। न्यू जलपाईगुड़ी स्टार्टिंग पॉइंट है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट है। करंटली इस वक्त NJP से दार्जिलिंग के लिए एक लौती ट्रेन चल रही है, जो कि सुबह 10:10 पे NJP से निकलती है और शाम में 5:40 पे दार्जिलिंग पहुंच जाती है, 87 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके। ट्रेन में 2 तरह की क्लासेस है, फर्स्ट क्लास और AC चेयर क्लास। ये है देखिए इसका चेयर क्लास और ये है इसका फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में आपको 2x3 की सीट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी और AC चेयर क्लास में इसके 2x2 की सीट कॉन्फ़िगरेशन। और ये रहा इसका रोलिंग स्टॉक सिलीगुड़ी शेड का NDM 6। एक वक्त हुआ करता था जब न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ना जाने कितनी ट्रेनें निकला करती थी दार्जिलिंग के लिए। भगत की कोठी शेड का WB7 आज हमें हॉल करेगा NJP से उदयपुर सिटी तक पूरा एंड टू एंड। ये रहा इस ट्रेन का जनरल क्लास। ट्रेन में टोटल 4 जनरल की कोचेस हैं। ये फर्स्ट इंप्रेशन है कुछ ऐसा, देखते ही मूड ख़राब हो गया। हाँ, ये चीज़ है कि NJP से आपको ईजिली सीट मिल जाएगी जनरल क्लास में। ट्रेन में 2 AC 2 टियर के कोचेस लगते हैं, और भाई जब मैं AC 2 टियर का कोच देख रहा हूँ ना, थोड़ा बुरा सा लग रहा है मुझे। कहाँ सोचा था कि AC 2 टियर में आराम से दिल्ली तक जाऊँगा, अब यहाँ भटकते भटकते जाना होगा। चलिए चलते हैं अपने स्लीपर क्लास की तरफ। ये रहा अपना कोच S4। ऐसा है देखिए अंदर से स्लीपर क्लास। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि NFR की सारी ट्रेन में वाटर वाली प्रॉब्लम रहती है। चलिए, करंट में टिकट बुक करने का एक फ़ायदा ये होता है, साइड लोअर मैंने डाली थी बट रेलवे ने लोअर बर्थ तो दे दी। चलो, विंडो सीट है अपने पास। 6 बर्थ के लिए टोटल 2 चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से निकलते ही मैंने 1 घंटे का एक ठीक ठाक पावर नैप ले लिया, और इस वक्त हमारी ट्रेन पहुंच रही है अपनी आज की इस यात्रा के सबसे पहले हॉल्ट बिहार के किशनगंज रेलवे स्टेशन पे। लगभग अपने निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से हम लोग यहाँ पे आए हैं किशनगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और सामने खड़ी है किशनगंज के पिट लाइन में किशनगंज अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ टुकड़ों में इसकी मेंटेनेंस हो रही है। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में बिहार का एक लौता टी कल्टीवेशन डिस्ट्रिक्ट है, यानी यहाँ पे चाय की खेती होती है। इसके अलावा यहाँ पे पल्सेस भी उगाई जाती हैं, जैसे अरहर की दाल और उड़द की दाल।
बड़े ही धीरे रफ्तार में इस वक्त हम लोग बरसोई जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से मालदा हावड़ा वाली लाइन अलग हो जाती है और हम लोग आगे निकल जाएंगे कटिहार वाली लाइन के ऊपर। और सामने कोई तो ट्रेन आ रही है, अब देखते हैं कौन सी ट्रेन है। मात्र 2 प्लेटफॉर्म है बरसोई जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, बट काफ़ी बिजी ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। गाजियाबाद शहर WP7 के साथ देखें कौन सी ट्रेन है भला। तो ये है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। इस ट्रेन की बस एक ही बहुत अच्छी चीज़ है कि इसका जो रूट है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अलीपुरद्वार सीढ़ियों ने ना इसका कोच कॉम्पोजिशन बड़ा कमाल का रखा है। ट्रेन में एक फर्स्ट एसी का फुल कोच लगता है, 2 इसमें एसी 2 टियर के कोच लगते हैं और एक इस ट्रेन में सिंगल एसी 3 टियर का कोच लगता है। इसके अलावा इस ट्रेन के अंदर बाकी 5 एसी 3 टियर इकोनॉमी के कोचेस लगते हैं। अच्छी बात यह है कि इस ट्रेन के अंदर पेंट्री कार है। नॉर्थ ईस्ट रीजन जितना ज़्यादा खूबसूरत है ना उतनी ही गंदी यहाँ की ट्रेन्स है। तो मुझे लगता है कि यहाँ की जो सीडीओ है ना वो अपने ट्रेन को मेंटेन करना चाहते ही नहीं है, बस खाना पूर्ति करते हैं और मेरे हिसाब से खाली थोड़ा बहुत सेफ्टी वगैरह और यही सब चीज़ें चेक कर लेते हैं, मतलब क्लीननेस के बताए इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। अभी हमारी ट्रेन NGP से चली है, किसी भी कोच के अंदर पानी नहीं आ रहा है। और भाई अगर मैं सफाई आपको दिखा दूँ तो मतलब लग रहा है कि बस कोच को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का झाड़ू पोछा मार दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। टॉयलेट इतने ही ज़्यादा गंदे। इवन आपने मेरी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस की भी जर्नी देखी होगी, जो कि इधर फ्रंटियर डिवीजन की ही वो ट्रेन है, उसका हाल भी बेहाल था भाई। देखिए बाहर क्या दिलकश नज़ारे हैं, चाय के बागान हैं और यहाँ अपनी इस ट्रेन का हाल देखिए। भाई साहब पानी तक नहीं आ रहा है, ये देखिए। अभी NGP से ये ट्रेन चली ही है। बरसोई से जो आगे कटिहार तक का सेक्शन है ना, ये अभी भी सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है। तो आप देख सकते हैं जब से हमारी ट्रेन बरसोई से निकली है फिलहाल इसी रफ्तार से क्रॉल करके चल रही है। अपने निर्धारित समय से 15 मिनट के विलंब से इस वक्त हम लोग आ चुके हैं बिहार राज्य के 10वें सबसे बड़े शहर कटिहार के कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर। यहाँ पे इस ट्रेन के निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है सुबह 11:40 पे और यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट का हॉल्ट लेती है। कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन ना नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे का एक डिवीजन भी है। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चल जाती है आगे पूर्णिया कोट होते हुए जोगबनी की तरफ, जोगबनी जो कि भारत नेपाल बॉर्डर पे एक कस्बा है छोटा सा। यहाँ सामने देखिए स्टेशन पे गर्मा गर्म पूड़ियाँ तली जा रही है, साथ में कचौड़ी भी है, बढ़िया चटनी वगैरह डाल के दी गई है। ये देखिए 2 कचौड़ी या कहें मकनी, साथ में आलू सोयाबीन की सब्जी और इसका कॉस्ट पता है क्या है? मात्र 20 रुपये। इस कचौड़ी को टेस्ट करते हैं। कचौड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, इसके अंदर सतुआ की फीलिंग है। यहाँ इस वक्त हम लोग कुर्सला रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं। कुर्सला वो जगह है जहाँ पे कोसी और गंगा जी का मिलन होता है। अभी हम लोग कोसी रिवर को क्रॉस करेंगे। कोसी रिवर को ना तो सौर ऑफ बिहार भी कहा जाता है क्योंकि ये जो बिहार का कोसी रीजन है ना, यहाँ पे हर साल कोसी नदी की वजह से कई सारे लोगों के घर डूब जाते हैं, खेत खलिहान सब चौपट हो जाते हैं। और यहाँ आ गई है अपनी कोसी नदी और यहाँ से मात्र 1.25 किलोमीटर की दूरी पे कोसी नदी मिल जाती है गंगा नदी जी के साथ। सामने ये जो ट्रैक आ रहा है, ये ट्रैक आ रहा है आगे सहरसा की तरफ से और इस वक्त हम लोग मानसी जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। मेन लाइन पर फ्रेट ट्रेन खड़ी थी तो यहाँ अपना प्लेटफॉर्म डिपार्चर हो रहा है।
न्यू जलपाईगुड़ी से 309 किलोमीटर का सफर तय करके इस वक्त हम लोग आ चुके हैं बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन में। यहाँ अपनी मुलाकात हो रही है लालगढ़ डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस से। विवेक एक्सप्रेस के डेली होने से पहले अवध असम एक्सप्रेस हमारे इंडिया की लॉन्गेस्ट डेली रनिंग ट्रेन हुआ करती थी। खगड़िया जंक्शन में बिहार का एक बहुत ही फर्टाइल प्लेस है। यहाँ की जो एलुवियल सॉइल है खेती के लिए बहुत ही कारगर होती है, बट कहते हैं ना हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। भाई ये बहुत ही प्रोन फ्लडेड एरिया भी है क्योंकि इसके आसपास ना कई सारी नदियाँ हैं, कोशी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, अपनी गंगा जी है। खगड़िया ना एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है इस रूट का। यहाँ से एक लाइन चल जाएगी जिसके ऊपर हम बढ़ेंगे, यानी हसनपुर रोड होते हुए आगे समस्तीपुर की तरफ एक लाइन यहाँ से चली जाती है बरौनी की तरफ। ऐसे मेरे कहने के पीछे ये तात्पर्य था कि देखिए वैसे ही इसका जो टाइम टेबल है, जो इसकी एवरेज स्पीड है वो तो एक्सप्रेस की है, बट इसका जो हॉल्ट पैटर्न है ना वो इस रूट पे चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन से भी अच्छा है। अब तक देखिए हमने 309 किलोमीटर का सफर तय कर लिया और मात्र ये ट्रेन सिर्फ अब तक 2 जगह पर रुकी है, तीसरा इसका हॉल्ट है। इसके आगे भी ट्रेन ना सिर्फ एक सलोना रुकेगी, फिर रुकेगी समस्तीपुर, उसके बाद ट्रेन रुकेगी मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद रुकेगी हाजीपुर, हाजीपुर के बाद छपरा, छपरा के बाद सिवान, सिवान के बाद गोरखपुर, गोरखपुर के बाद ये ट्रेन सीधा जाकर रुकती है बाराबंकी, मतलब रास्ते में बस्ती गोंडा जैसे बड़े रेलवे स्टेशन को भी ट्रेन स्किप करती है, जहाँ पे बिहार संपर्क क्रांति जैसी ट्रेन भी रुकती है, हमसफर एक्सप्रेस जैसी ट्रेन भी। और लखनऊ के बाद भी ना ये ट्रेन सिर्फ बरेली और मुरादाबाद रुकती है दिल्ली आने से पहले। सोच लीजिए भाई, ये है इसका हॉल्ट पैटर्न। हॉल्ट पैटर्न तो इस ट्रेन का काफ़ी कमाल का है। होपफुली इन फ्यूचर कभी ये स्पीड अप भी हो जाए और सुपरफास्ट कैटेगरी में आ जाए। बस पॉलिटिशियंस की इस पर नज़र ना लगे क्योंकि वीकली ट्रेन है, इससे शायद अब तक बच रखी है, वरना डेली ट्रेन का तो भाई बिहार, राजस्थान या कहें पूरे इंडिया में क्या ही हाल हो रखा है। सबको अपने घर के बाहर ट्रेन रुकवानी है और ख़ास तौर पे बिहार और राजस्थान में तो ऐसा बहुत ज़्यादा होने लगा है आजकल। बाकी एनडीए की गवर्नमेंट में ये चीज़ तो मानना पड़ेगा कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। आई मीन कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। अब देख लीजिए भाई, मेन लाइन पे भाई फ्रेट ट्रेन को पार्क किया गया है। वाह, कि भाई जो ट्रेन आएगी वो तो लूप से ही जाएगी। खगड़िया से ये जो समस्तीपुर वाला रूट है ये अभी भी सिंगल इलेक्ट्रीफाइड रूट है और मैं फर्स्ट एवर टाइम इस रूट में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अगर कुछ मिस हो जाएगा तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा आपसे पहले ही एडवांस में। सलोना ना बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो 2 प्लेटफॉर्म है और यहाँ भाई इन्होंने तो बड़ा दुखी कर रखा है। आमतौर पर मैं अपनी वीडियोज़ में ये सब चीज़ें दिखाना पसंद नहीं करता, बट सीरियसली भाई इनका उत्पाद तो इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा है। खैर, इनको तो मैं कभी पैसे नहीं देता, प्यार से बोल देता हूँ कि नहीं है मेरे पास। बाकी बच्चों को देखिए भाई, फुल आनंद ले रहे हैं खड़ी ट्रेन में। यहाँ देखिए विंडोज़ ओपन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। चलिए, उनका इसी तरह से एंटरटेनमेंट होता है तो इसी तरह से सही। इस वक्त हम लोग दुसेरा घाट रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। मेरे फ्लोलॉग्स चैनल पे ना पिछले 20-25 वीडियोज़ में एक भाई है जो कॉन्स्टेंटली कमेंट करते हैं कि भाई आप एनजीपी आनंद विहार बाई वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को कवर कीजिए और इस रेलवे स्टेशन को कवर कीजिए। तो भाई स्पेशली आपके लिए मैंने स्किप किया है, देख लीजिए जी करके। यहाँ इस वक्त हम लोग आ चुके हैं बिहार के समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जो कि ना
गोरखपुर बरौनी लाइन पे एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन आगे चली जाती है दरभंगा होते हुए जयनगर की तरफ, एक लाइन यहाँ पे आती है खगड़िया की तरफ से, एक यहाँ से शॉर्ट लाइन चली जाती है आगे बरौनी की तरफ, और एक लाइन जिसके पर हम बढ़ने वाले हैं आगे चली जाएगी मुजफ्फरपुर की ओर। समस्तीपुर ना हमारे इंडियन रेलवे के ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का एक डिवीजन भी है, और इसके अंदर जो प्रमुख रेलवे स्टेशन आता है वो द हार्ट ऑफ मिथिलांचल दरभंगा जंक्शन जो है वो भी समस्तीपुर डिवीजन के अंदर ही आता है। इवन जयनगर रेलवे स्टेशन भी समस्तीपुर डिवीजन के अंदर आता है। न्यू जलपाईगुड़ी उदयपुर सिटी वीकली एक्सप्रेस की यहाँ निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग है दोपहर में 3:15 पे। यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। जो ट्रेनें आगे दरभंगा की तरफ से आती है और उन्हें आगे मुजफ्फरपुर की ओर जाना है, उन सभी ट्रेन का समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे लोकोमोटिव रिवर्सल होता है। समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म है। लगभग 150 से भी ज़्यादा ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती हैं और 20 के करीब ट्रेन यहाँ से ओरिजिनल टर्मिनेट करती हैं। यहाँ देखिए पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म एकदम ही शेल्टर्ड है ताकि धूप बारिश में पैसेंजर्स को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। करेक्ट 4 बजे हमारी ट्रेन निकल चुकी है समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। हाजीपुर, छपरा, सतना, कटनी, और यहाँ आ चुकी है LTT जयनगर पवन एक्सप्रेस। बनारस से मुंबई के बीच में ये एट पार किसी भी सुपरफास्ट की स्पीड से चलती है। अरे पुष्पुल के साथ चल रही है, काफ़ी स्ट्रेंज लगा देख के भाई। जितने भी नॉन 130 वाले रूट्स हैं ना, उन सभी रूट्स का फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि यही हाल रहता है। फ्रेट ट्रेन जो है वो मेन लाइन ऑक्यूपाई करके रखती है, और जितने भी सुपरफास्ट या एक्सप्रेस ट्रेन होते हैं उन सभी को लूप लाइन से निकलना होता है, और इसी कारणवश एवरेज स्पीड भी लो रहती है और डिले फेस करना पड़ता है ट्रेन को। बाकी ये है कि स्लीपर क्लास में यात्रा करने का एक ड्रॉबैक ये रहता है कि भाई पीछे से काफ़ी सारी नॉइज़ आती रहती है, तो आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा ख़राब हो रखा होगा, तो मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। यहाँ मुजफ्फरपुर हड़पसार जो कि पुणे में पड़ता है उसके रिएक्शन किए जा रहे हैं। फुल्ली AC ट्रेन है, लेकिन जो इसका टाइम टेबल है वो समझ लीजिए स्पेशल का टाइम टेबल है, क्योंकि पहले ऐसे स्पेशल ट्रेन बन के चला करती थी, अभी रिसेंटली इससे रेगुलर सुपरफास्ट ट्रेन बन। अपने निर्धारित समय दोपहर में 4:10 से पूरे 50 मिनट के विलंब से इस वक्त हमारी ट्रेन आ चुकी है मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि यार मैं बैग लेके क्यों बाहर आ चुका हूँ, तो देखिए इसके पीछे रीज़न ये है कि टिकट इसमें तो हमारा वैसे गोरखपुर तक का था, लेकिन मैं करंट में चेक कर रहा था तो मुझे पता है मुजफ्फरपुर से आगे लखनऊ तक के लिए सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस में करंट में टिकट मिल गया, तो मैंने उसमें टिकट बुक कर ली है। तो मैं यहाँ उतर गया हूँ, अब यहीं से मैं वेट करूँगा सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस का। और यहाँ देखिए हमारे पीछे खड़ी है बाबूधाम मोतिहारी आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि यार ये बाबूधाम मोतिहारी की ट्रेन है तो मुजफ्फरपुर में क्या कर रही है, तो देखिए हमारे इंडियन रेलवे में ना कुछ चीज़ें ना समझ के परे होती है। इस ट्रेन की जो प्राइमरी मेंटेनेंस होती है वो मुजफ्फरपुर में होती है, तो भाई टेक्निकली आप इस ट्रेन को मुजफ्फरपुर से चला सकते थे, लेकिन नहीं, ये ट्रेन बाबूधाम मोतिहारी से मुजफ्फरपुर खाली आती है, यहाँ इसकी मेंटेनेंस होती है, फिर वापस यहाँ पे पार्क वगैरह होके वापस चली जाती है बाबूधाम मोतिहारी। भाई मुजफ्फरपुर से ही चला दो, मानता हूँ इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि अभी बाबूधाम मोतिहारी में प्राइमरी मेंटेनेंस की फैसिलिटी नहीं है, तो जब आ जाए तब उसे शॉर्ट टर्मिनेट उधर कर देना ना भाई, अभी तब तक के लिए आप इसे मुजफ्फरपुर से चला लीजिए। तो अपने इस दिल्ली तक के एडवेंचरस जर्नी के पार्ट 1 को हम लोग यहीं मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में समाप्त करते हैं। पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे यहीं मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से, उसे पूरा कंटिन्यू करेंगे लखनऊ तक और देखेंगे कि लखनऊ से आगे दिल्ली जाने के लिए मुझे क्या ऑप्शन मिलता है। तो जल्दी मिलते हैं इसी के पार्ट 2 के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें। चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आया तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर से आए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपना बेस्ट या वर्स्ट पॉइंट बताएं। जल्दी मिलते हैं इसी के पार्ट 2 के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें। जय हिंद आप सभी को।